जनाब साद रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुमताज़ माहिर कानून है। साद रसूल साहब, मेरिट पर केस बनता है, रशीद रिजवी साहब समझते हैं कि इखलाकी पैमानों पर भी और मेरिट पर भी कोई टेक्निकल रीज़न रह नहीं गई कि उन्हें रिलीफ मिल सके, वो अपनी साख खो बैठे हैं। क्या आप भी ये समझते हैं या रिलीफ का इम्कान अभी बाकी है? देखिए, रशीद रिजवी साहब से मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करना चाहता। हम इनको हमेशा सुनते भी हैं। रशीद रिजवी साहब से बड़े लेजेंड्स तो बड़े कम हैं वकालत के प्रोफेशन में, लेकिन मजबूरन इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी में मैं कहना चाहता हूं कि मैं अनफॉर्चुनेटली इनके एनालिसिस से एग्री नहीं करता। ये बात दुरुस्त है कि शायद अगर ये प्रोसेस पूरे कानून के तरीक़ों के मुताबिक होता तो भी इमरान खान साहब को डिस्क्वालिफिकेशन कर दी जाती, यानी कि अगर एविडेंस रिकॉर्ड की जाती, कानून शहादत के तकाजे पूरे किए जाते। सुप्रीम कोर्ट, और रशीद रिजवी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है जो कि कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत नहीं है, वो फाइनल डिस्क्वालिफिकेशन लोगों की नहीं कर सकता। उसके लिए किसी कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत है, और कोर्ट आइन में डिफाइंड है, आइन पाकिस्तान में। बाकी आवाज़ बंद कीजिए, हम पैनलिस्ट को सुन नहीं पा रहे। जी साथ सब बात जारी रखें। जी, मैंने कहा कि जी, और आईन पाकिस्तान के अंदर कोर्ट की डेफिनेशन भी मौजूद है कि कोर्ट क्या होती है या उसमें क्या फॉल करता है, और उसमें इलेक्शन कमीशन नहीं फॉल करता। तो ये बात दुरुस्त है जो रशीद रिजवी साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस जजमेंट को चैलेंज भी करेंगे, इस ऑर्डर को चैलेंज भी करेंगे, और इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ चीज़ें भी, मतलब रिलीफ भी उनको शायद मेरा ख्याल है मिल जाएगा। लेकिन ये कहना कि मेरिट्स पे उनका कोई केस नहीं है और मॉरली वो अपने तमाम ग्राउंड्स खो चुके हैं, तो मैं सिर्फ एक जुमला कहूँ कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तो ये कहना कि सियासत में मॉरली कोई बंदा ग्राउंड खो सकता है, तो ये बड़ा मुश्किल है। क्यों जी शामिर साहब, ये तो बड़ा दिलचस्प नुक्ता उन्होंने बताया कि इखलाकी अगर किसी की सतह जो है वो गैर हमवार हो गई है तो ये बड़ी बात नहीं है मुल्क में। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब कानून की अदालत किसी को सज़ा देगी तो उसी से मुतय्यन होगा कि उसका हक़ सियासत में हिस्सा लेने का है या नहीं है। शहबाज शरीफ साहब हों, साद रसूल साहब हों, या मैं हूँ या आप हों, फप्तियाँ कसने से, जुमले कसने से हम ना किसी का मुंह काला कर सकते हैं न सफ़ेद कर सकते हैं। तो बुनियादी बात यह है कि जब आप मुकदमा लड़ते हैं, अदालत में फ़ैसला होता है और अदालत अगर बरी कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो हम ना तो इसमें मुद्दई हैं। रशीद रिजवी साहब का माइक जरा ऑफ कीजिए, बात सुन लें शामी साहब की। जी, मगर रशीद रिजवी साहब जो हैं, देखिए बुनियादी बात यह है कि जो मुकदमा है उसके मेरिट और डीमेरिट पर तो गुफ्तगू होगी कानून की अदालत में। फैसल वाड्रा साहब के केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये प्ली मंजूर नहीं की कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल नहीं है। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जी 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 जी, आप ये कहें कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि किसी को नाअहल कर दे, ये तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा। और दूसरी बात यह कि खान साहब के ऊपर जो इत्तलाक किया गया है कि उन्होंने असासे छुपाए, ये दुरुस्त नहीं है, ये भी फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो बातें कानून की अदालत में तय होती हैं या तय होनी चाहिए, वो हमें मीडिया की अदालत में तय नहीं करनी चाहिए। नहीं, मीडिया की अदालत में तो बिल्कुल तय नहीं हो केस के मेरिट डीमेरिट। जी 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 साद रसूल साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई शामी साहब की ये बात सुन के, क्योंकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो कानून के फैसले हैं वो अदालतों में होंगे, और जो सियासत के फैसले हैं वो सियासत के मैदानों में होंगे। सही। कानून की इसकी पेचीदगियां नेचुरली, बिल्कुल शामी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट से भी पहले, अभी ये वाला मैटर तो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन माजी में मैं ये भी सुनता रहा हूँ, और शामी साहब इसमें रहनुमाई फरमा सकते हैं, कि जब नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी और वो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, किसी इलेक्शन कमीशन ने, किसी एक्स ब्यूरोक्रेट ने, जो अपॉइंटेड है इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन, उसने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो शामी साहब का मेरा ख्याल है, जो मुझे याद पड़ता है, पर्सपेक्टिव ये था कि तरह की चीज़ों से सियासी फैसले नहीं बदलते, तकदीर नहीं बदलती, ये कानून के हैं।
तो क्या मेरी ये राय नहीं थी, और मैं आज भी ये कह रहा हूँ, अभी भी मैंने बात की है कि नवाज शरीफ साहब के मामले में एतराज ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त 184(3) के तहत समाअत करते हुए वो फैसला किया है जिसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। तो एक ऐसा मामला जिसके खिलाफ अपील ना हो सके, उसे कानून की नज़र में, दुनिया के कानून की नज़र में अच्छी नज़ीर नहीं समझा जाता। तो एतराज़ ये था कि 184(3) की जो तशरीह हुई है उसके तहत नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार देना नहीं चाहिए था। वो ज़ेरी अदालत फैसला करती या कोई दूसरा फोरम करता ताकि उनके पास मार्जिन रहता अपील का हक। ये साथ साथ ये बात तो बड़ी काबिल गौर है शामी साहब की। फिर क्या एतराज? शामी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और मैं बहुत ज्यादा इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन इसके लिए आइन को तब्दील करना पड़ेगा। इस वक्त आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ, इस वक्त आइन के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की तशरीह है, आइन के अल्फाज में कहीं ये दर्ज नहीं है। हम आइन के साथ इतनी ज्यादती नहीं करेंगे। मैं उसकी तशरीह कर देता हूं गुजारिशन। 184(3) का पाकिस्तान के आइन के अंदर 1973 से लेके आज तक 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील पाकिस्तान के आइन में मौजूद नहीं रही। सिर्फ नवाज शरीफ साहब के फैसले में नहीं, आज से पहले जितने फैसले हुए उन सब के अंदर जो 184(3) के नीचे हुए वो पार्लियामान ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, इमरान खान ने नहीं, पार्लियामान ने फैसला किया के खिलाफ अपील नहीं होगी। हाँ, पार्लियामान तब्दील कर दे उस आइन को, कहे कि 184(3) के खिलाफ अपील होगी। ये तो क्लॉज आई बाद में है, ये तो जनरल ज़ियाउल-हक के दौर में आई है क्लॉज। मेरा ख्याल जामिल साहब इस पे थोड़ा सा ना सियासी असरात पे बात करें। सियासी असरात तो रहती है, लेकिन ये बड़ा पेचीदा नुक्ता उठाया है। मैं कामरान शाह साहब और आपकी जाने माने वाला हूँ सियासी असरात के ऊपर। ये शामी साहब और बसात साहब की जो डिबेट है ये बड़ी अहम है। आप कह रहे हैं जी कि ये आज से पहले कभी अपील का सिरा मौजूद ही रहा 184(3) में। 184(3) में इंडिविजुअल्स के केसेस डिसाइड नहीं होते। उसकी ये वहां से ये देखिए, ये एक लंबी बहस है। किसी इंडिविजुअल के बारे में आप फैसला करें जिसको अपील का हक हासिल ना हो, आप दुरुस्त इस पर बात हो रही है। लेकिन अगर शामी साहब आप फिर आपका एतराज क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, वाज़ेह करें ना। मैं गुजारिश करता हूं, 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील होनी चाहिए, ये बात शामी साहब की दुरुस्त है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इसके लिए आइन को चेंज करना पड़ेगा। आइन की तशरीह का मसला नहीं है ये। पार्लियामान ने आइन में 184(3) के खिलाफ अपील नहीं रखी। अब सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स को तब्दील करके उसमें अपील डाल दे, हम आइन को तब्दील करके उसमें अपील डाल दें। इस वक्त 184(3) के खिलाफ 1973 से लेके आज तक अपील मौजूद नहीं है। नहीं है कि उसमें होनी चाहिए, लेकिन उसमें यह कहां लिखा हुआ है कि 62 के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो ताहयात। दस्तूर में कहां लिखा हुआ है? नहीं, दस्तूर में तो नहीं लिखा। शामी साहब आपने दुरुस्त फरमाया कि 62 में नहीं लिखा हुआ, हम अभी 184(3) की बात कर रहे थे। 184 जब दस्तूर में 62 में भी नहीं लिखा हुआ, 184 में भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर आप ताहयात नाअहल क्यों करार दे रहे हैं? तशरीह की गई है। क्या तशरीह है? इस अंदाज में आप किसी शख्स के बुनियादी हकूक सलब कैसे कर सकते हैं? जी साहब बसद एहतराम, मैं बसद एहतराम शामी साहब, बसद एहतराम, आइन की हम दो मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील होनी चाहिए, इसका 62 से कोई ताल्लुक नहीं है। 184(3) के नीचे आर्टिकल 62 के मुकदमे भी सुने जाते हैं, आर्टिकल 9 के मुकदमे भी सुने जाते हैं, 18 के मुकदमे भी सुने जाते हैं। 184(3) के नीचे बहुत से मुकदमात सुने जाते हैं। इसलिए 184(3) में यह फैसला आ सकता है, नहीं आ सकता, उसके खिलाफ अपील होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसका आर्टिकल 62 से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर 184(3) में अपील डाल दी जाएगी तो वो तमाम शिकों के खिलाफ होगी। वो आर्टिकल 62 का फैसला होगा, उसके खिलाफ भी अपील होगी, आर्टिकल 9 का फैसला होगा, उसके खिलाफ अपील होगी। ये नाअहली 62 की है, 184 की नहीं है। खान साहब की ये फर्क है, ये फर्क है। वहां पे 184(3) के तहत उनको 2 अपीलों का हक हासिल है। इनको जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट वहां से मुस्तरद होगी तो सुप्रीम कोर्ट। खान साहब बंद गली में नहीं आए, खान साहब बंद गली में नहीं आए। क्यों जी? सलमान गनी साहब और कामरान शाह साहब, ये कानूनी बहस तो जारी रहेगी।
सियासी असरात की आप बात कर रहे थे, जिस तरह से देखें नवाज शरीफ साहब 184(3) के तहत शामी साहब ने पर्सपेक्टिव बयान किया, उनके पास अपील ही नहीं रही। यहाँ अपील का हक मौजूद है, नाअहली बंद गली में ले गई उन्हें या कई मार्जिन खुल गए उनके लिए? मैं नहीं समझता कि कोई बंद गली में गए हैं। अभी आपने कुछ देर पहले